हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको नाग पंचमी के उपलक्ष्य में एक कहानी सुनाऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलिए। नाग पंचमी गणेश का पावन पर्व है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और नाग देवता को भोग लगाया जाता है। ज्योतिषों के अनुसार पंचमी तिथि के दिन स्वामी नाग को मूल रूप से नाग पंचमी के दिन दांतों में हल्दी वाले नाग का निर्माण करना चाहिए और उसके नाग की पूजा करनी चाहिए। दूध, पुष्प और दूध सर्पों को प्रिय होता है, इसलिए यह समुद्री मछली और व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी सुननी चाहिए। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने चढ़ाने चाहिए। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा श्रवण मात्र से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए आज हम सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे वाले पुत्र की पत्नी एक विदुषी महिला थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी बर्तन और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चली गई। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उन्हें रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने उससे कहा, अच्छा तू जा, आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मांगना हो मांग लेना। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ में भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम मुझसे डरना मत। जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ पर मेरी पूँछ को पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने ऐसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रह गई और उसने गर्म दूध उसे पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बड़ी ही क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र और आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की लाकर उसको दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इसे झाड़ने के लिए झाड़ू भी तुम्हें सोने की लानी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने को की लाकर उसे दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अदृश्य हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी और वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और कहा कि उससे वह हार शीघ्र ही लेकर मेरे पास में आए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती है, उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से जाकर हार मांगकर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की और उसने कहा, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों की हो जाए।
सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास में खबर भिजवाई और छोटी बहू को तुरंत बुलवाया। सेठ जी डर गए और राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने ये कौन सा जादू कर दिया है? मैं तुझे दंड दूंगा। बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी दी और वह उन्हें लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुम्हें कहाँ से मिला है और कौन देता है। तब वह सर्प को याद करती है। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म के बहन के आचरण पर तू संदेह करेगा तो मैं तुझे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही आदर सत्कार किया और उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। आपको नाग पंचमी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना न भूलिए ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।